नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपको एक सक्सेस स्टोरी बताने आई हूँ। जी हाँ, लोग कहते हैं ना कि क्या करें क्या नहीं करें, कोई काम नहीं मिलता, ये काम छोटा वो काम बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें ना तो कोई छोटे से काम से एक बड़े मंजिल तक पहुँच सकते हैं। लोगों की शिकायतें तो कभी कम नहीं होती। लोग करते नहीं है लेकिन शिकायत ज़्यादा करते हैं। कोशिश करना है, पहले हमें किसी काम को करने के लिए पहले कोशिश करना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, एक दिन तो सफलता मिलेगी ही, लेकिन कोशिश नहीं छोड़नी। हम कोशिश करते नहीं, हम शिकायत करते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इस तरह करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाऊंगी जिसने मात्र 12 साल की उम्र में अपनी माँ को खोया और सीखा मछली कारोबार। अब है होटल की मालकिन और मसाले की कारोबार। लगता है ना आश्चर्य वाली बात कि एक 12 साल की उम्र में उसकी माँ की डेथ हो जाती है। उसके बाद भी वो लड़की मछली का बिजनेस सीखती है और एक बहुत बड़ी मछली की कारोबार को संभालती है और फिर मसाले की भी व्यापारी बन जाती है। शाहरुख खान का एक रईस फिल्म का डायलॉग है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जी हाँ, ये सही डायलॉग है कि आप कोई भी काम करेंगे ना वो कभी छोटा नहीं होता, और जो भी काम कर रहे हैं ना वही आपका सबसे बड़ा धर्म है, वही आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। उसे ही, उसकी ही पूजा कीजिए और उसे ही एक मुकाम पर पहुंचाइए। यूं ही नहीं कहते कि मछली जल की रानी है, यही मछली जो है मछुआरों को करोड़ों रुपयों का फायदा करवाती है। आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा है। एक अलग माहौल से निकल कर वो बाहर आई है। तो आज हम बात कर रहे हैं मछली मार्केट से निकल कर एक बड़ी व्यापारी बनने वाली नलिनी पांडुरंग मुंबईकर की। नलिनी की माँ की डेथ हो जाती है 12 साल की उम्र में। छोटी होती है, 6-7 क्लास में पढ़ रही होती है, तभी उसकी माँ की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसका एक छोटा भाई होता और उसके पिताजी होते हैं। अब घर में काम करने वाला कोई नहीं था, तो नलिनी को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और फिर वह घर पे खाना बनाती है। उसे खाना बनाना नहीं आता था ठीक से, लेकिन वो बनाती थी, सीखती थी, पड़ोसियों से जाकर सीखती थी कि कैसे बनाना कैसे नहीं बनाना, और सीख करके बनाती थी और अपने भाई की भी मदद करती थी। और साथ ही साथ वो अपने पापा के साथ जा कर के मछली पकड़ने जब उसके पिताजी जाते थे वह भी साथ में जाती थी और धीरे धीरे वो मछली का बिजनेस भी सीखती चली गई। नलिनी बताती है कि माँ के जाने के बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे वो अपनी उम्र से बड़ी हो गई है, क्योंकि उसके कंधों पर भार आ गया था। भले वो कमाती नहीं थी पर घर का जो दायित्व था वो उसके कंधे पर आ गया था, क्योंकि उसका एक छोटा भाई था। उसकी जिम्मेदारी इसे ही निभानी पड़ती थी, क्योंकि पिताजी मछली पकड़ने से जाया करते थे। धीरे धीरे नलिनी बड़ी होती है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है। कहाँ पहले वो 3 लोगों का खाना बनाती थी, अब उसे 12 लोगों का खाना बनाना पड़ता था। और ससुराल में भी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और फिर भी घर चल रहा था। फिर नलिनी के 2 बच्चे हुए, धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। नलिनी ने खुद नहीं पढ़ाई की, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी। उसके पति एक बैंक में काम करते थे। कुछ दिनों बाद फिर उसके पति का बैंक का काम भी छूट जाता है, तो इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है। नौकरी छूटने के बाद इनके पति ने फिर मछली का बिजनेस शुरू किया। वे मछली पकड़ने जाते थे, साथ में नलिनी भी जाती थी। बच्चों को दादी के पास छोड़ देती थी और वे पति के साथ मछली पकड़ने जाती थी और मछली पकड़ कर लाती थी और मार्केट में बेच दिया करते थे। जैसे कि हमने देखा है काफ़ी सारे मछुआरे जो है कि पत्नियां भी मछली मार्केट में बैठती हैं मछली बेचने के लिए। इस तरह से उनका फिश मार्केट अच्छा चलने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। फिर इनके दोनों बच्चे बड़े हुए। बड़ा बेटा जो है इनके कारोबार में इनकी मदद करता है और जो छोटा बेटा वो इंजीनियर बना। फिर लॉकडाउन आती है। लॉकडाउन में एक दिन क्या होता है, एक कुकिंग करती है तो उसका छोटा बेटा जो होता है कुकिंग का वीडियो बना देता है और उसे सोशल मीडिया पे शेयर करता है और वो वीडियो 2 मिलियन पहुंच जाती है।
लोगों ने इनकी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिर लोगों ने इन्हें कमेंट किया और इसी तरह की वीडियो बनाइए। फिर ये वीडियो बनाती गई। फिर इनका कोली मछली का जो रेसिपी था लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। इस तरह वेटो की मदद से सोशल मीडिया पर मशहूर हो गई। बहुत सारे टीवी शोज में नलिनी को बुलाया जाता था। भीड़ भाड़ देखकर बहुत हैरान हो जाती थी, लेकिन फिर वो सोची कि मेरे हाथों में तो खाने का कुछ कला है, खाना बनाना तो मुझे आता ही अच्छा का, क्यों ना मैं एक ढाबा खोल लूँ। फिर उसने एक ढाबा खोला और फिर धीरे धीरे ढाबा जो है होटल में परिवर्तित हो गया। इसके बाद ये जो बनाती थी रेसिपी, तो सोशल मीडिया पर लोग इनसे पूछा करते थे कि मैडम आप कौन से मसाले डालते हो, क्योंकि इनके मसालों को लोगों ने पसंद करने लगे। फिर ये क्या कि गांव के कुछ महिलाओं को इकट्ठा की और उस मसाले की बिजनेस शुरू कर दी। उस मसाले को बनाकर लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। इस तरह से ये मसाले की भी एक बड़ी व्यापारी बन गई। गांव में ही इन्होंने एक मसाले का बड़ा स्टोर खोल लिया और काफ़ी सारी महिलाओं को रोज़गार भी दिया। और साथ ही साथ जो महिलाएं गांव के सड़क पर कुछ कुछ बनाकर बेचा करती थी, उन्हें भी इन्होंने बुलाया और अपने स्टोर पे उनका सामान रखने लगी, ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके और वे भी कमा सके। तो इस तरह से इन्होंने रोड पे बिक्री करने वाले महिलाओं की भी मदद की, जैसे कि पापड़, अचार, मसाले, इस तरह की चीज़ें जो वे लोग घर में बनाते थे वे उनके स्टोर में लाकर सेल कर दिया करते थे। इससे महिलाओं का हौसला बढ़ा और वे लोग पहले जितना बनाते थे उससे ज़्यादा बनाने लगे। उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी और धीरे धीरे सोशल मीडिया में वो इतनी मशहूर हो गई कि मार्केट में मछली बेचना उनके लिए मुश्किल हो गया। फिर वो, क्योंकि जब भी वो मछली बेचने जाती लोग उसके साथ आ जाते फ़ोटो खिंचवाने, वो मछली नहीं बेच पाती। फिर उसने क्या किया, मार्केट में मछली बेचना बंद किया और ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू कर दी। इनमें वो ड्राई फिश बेचना शुरू कर दी। हाल ही में दुबई में एक कोंकण मेला हुई थी, जहाँ पर इन्हें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और ये पहली बार फ्लाइट में चढ़कर दुबई गए और उस इवेंट में 40,000 लोग इकट्ठा थे और सब लोग नलिनी के साथ डांस कर रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे, जिससे नलिनी काफ़ी खुश थी। कोली फेस्टिवल के दौरान नलिनी को कुछ समय बाद फिर दुबई में बुलाया गया और वहाँ पर कई शेफ को नलिनी ने कोली फिश की रेसिपी सिखाया। ये चाइनीज शेफ से कहती थी कि मुझे मोमो नहीं मोदक बनाना है। वहाँ पर भी नलिनी ने कुकिंग कंपटीशन जीता और साथ ही साथ उन लोगों को भाकरी बनाना भी सिखाया और वहाँ पर रेसिपी कंपटीशन भी जीता नलिनी ने। नलिनी बताती है कि जो उसे सोशल मीडिया से कमाई होती है वो बहुत कुछ दान कर देती है। कहती है लोगों के प्यार से मिला हुआ है पैसा है, इसलिए मैं लोगों में बांटती हूँ। अनाथालय में खाना बनाकर भेजती है। कई लोग जो थे सोशल मीडिया पर इनसे कॉल इन रेसिपी की डिमांड करते थे। इन्होंने जो होटल खोला है कॉल इन बाय होटल, जहाँ पर केवल महिलाएं ही खाना बनाती है। नहीं कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं होटल खोल पाऊंगी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा अपना एक होटल है। इस समय अलीबाग में लगभग उनके साथ 250 से 300 महिलाएं काम करती है।